कहानी की शुरुआत होती है पायरेट किंग गोल्ड रॉजर से, जिसने अपनी जिंदगी में दौलत, शोहरत और पावर सब कुछ हासिल कर लिया था। लेकिन आज उसे फांसी होने वाली थी, जो देखने लाखों लोग आए हुए थे। मरने से पहले गोल्ड रॉजर ने सबको बताया कि उसने अपना बेशकीमती खजाना समुद्र में कहीं छुपा कर रख दिया है। जो भी उसे ढूंढेगा वो खजाना उसका हो जाएगा। ये सुन लाखों लोग समुद्र में निकल पड़े उस खजाने को ढूंढने के लिए, जिसका नाम है वन पीस। इसके बाद हम देखते हैं कहानी के हीरो मंकी डी लूफी को, जो एक चाकू से अपने गाल को काट लेता है। वो ये साबित करना चाहता था कि वो भी एक पायरेट बन सकता है। लूफी के गांव में पायरेट्स का एक क्रू आया हुआ है, जिनका लीडर है लाल बालों वाला शैंक्स। लूफी चाहता था कि वो भी शैंक्स के क्रू में शामिल हो जाए, क्योंकि पायरेट्स आजाद होते हैं और पूरी दुनिया में घूमते हैं। लेकिन शैंक्स उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि वो अभी बच्चा है और पायरेट्स की लाइफ में बहुत खतरे होते हैं। ये सुन लूफी गुस्सा हो जाता है और कुछ भी उठा के खाने लगता है। तभी यहाँ कुछ डाकू आ जाते हैं। वो लोग भी यहाँ दारू पीने आए थे, लेकिन शैंक्स के क्रू ने यहाँ की सारी दारू खत्म कर दी थी। शैंक्स इनके लीडर हिगुमा से सॉरी बोलता है और अपनी बोतल उसे देने लगता है, लेकिन हिगुमा उस बोतल को फोड़ देता है और कहता है कि मेरे सिर पर सरकार ने 8 मिलियन बेरीज का इनाम रखा है। मैं तुम जैसे मामूली पायरेट से नहीं डरता। शैंक्स उसे कुछ नहीं कहता और उस बोतल के कांच को साफ करने लगता है, जिसमें हिगुमा कुछ और प्लेट्स को तोड़ देता है और शैंक्स की बेइज्जती कर यहाँ से चला जाता है। लेकिन शैंक्स उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता, बल्कि उसका क्रू तो इस बात पे हंसने लगता है। लूफी ये देख गुस्सा हो जाता है कि शैंक्स ने उस डाकू को कुछ कहा क्यों नहीं। लूफी यहाँ से जाने लगता है। शैंक्स उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सब लोग ये देख हैरान हो जाते हैं कि लूफी का हाथ तो रबर की तरह खिंच गया था। असल में लूफी ने एक डेविल फ्रूट खा लिया था, जो ये लोग लूट कर लाए थे। इस दुनिया में अलग अलग तरह के डेविल फ्रूट्स होते हैं, जिन्हें खाने से इंसान को पावर मिलती है। जैसे लूफी ने गम फ्रूट खाया तो उसका शरीर रबर जैसा हो गया है। पर डेविल फ्रूट खाने का एक नुकसान भी होता है कि फिर वो इंसान जिंदगी में कभी तैर नहीं सकता और वन पीस की पूरी दुनिया समुद्र से घिरी है। खैर, कुछ दिनों बाद जब शैंक्स गांव में नहीं था, तब वो डाकू फिर से बार में आते हैं। लूफी उन्हें गालियां देने लगता है, तो वो लोग उसकी पिटाई लगा देते हैं। गाँव का मेयर डाकुओं से भीख मांगता है कि वो लूफी को छोड़ दे, लेकिन हिगुमा कहता है कि वो लूफी को मार देगा। पर तभी शैंक्स यहाँ आ जाता है। एक डाकू शैंक्स पर गन पॉइंट करता है, तो एक पायरेट उस डाकू को ही गोली से उड़ा देता है। शैंक्स कहता है कि वो खुद की बेइज्जती सहन कर सकता है, लेकिन अगर कोई उसके दोस्तों को चोट पहुंचाएगा तो शैंक्स उसे कभी माफ नहीं करेगा। फिर बेन नाम का एक पायरेट अकेले ही सभी डाकुओं को हरा देता है, लेकिन हिगुमा एक स्मोक बॉम्ब डालकर लूफी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। वो लूफी को मारने के लिए उसे समुद्र में फेंक देता है, पर तभी समुद्र से एक मॉन्स्टर निकलता है जो हिगुमा को खा जाता है। ये मॉन्स्टर फिर लूफी को भी खाने वाला था, पर तभी शैंक्स यहाँ आके उसे बचा लेता है। शैंक्स फिर उस मॉन्स्टर की तरफ बस देखता है, जिससे कुछ तो होता है कि वो मॉन्स्टर डर के यहाँ से भाग जाता है। शैंक्स ने लूफी को तो बचा लिया था, लेकिन इसमें उसका एक हाथ कट गया था, जिसके लिए लूफी को बहुत बुरा लगता है। शैंक्स का क्रू फिर हमेशा के लिए गाँव से जाने वाला था। लूफी अब उनसे कहता है कि वो भी बड़ा होकर शैंक्स की तरह एक पायरेट बनेगा, बल्कि वो वन पीस को ढूंढकर पायरेट्स का राजा बन के दिखाएगा। ये सुन शैंक्स अपनी हैट लूफी को दे देता है और कहता है कि इसे तब लौटा देना जब तुम मुझसे भी अच्छे पायरेट बन जाओ। इसके बाद शैंक्स का क्रू हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता है। इसके ठीक 10 साल बाद लूफी भी पायरेट बनने के लिए समुद्र में निकल पड़ता है। उस पे वही मॉन्स्टर वापस हमला करता है, लेकिन लूफी इस बार एक मुक्का मार के ही उसे हरा देता है। इस अटैक को उसने नाम दिया था गम पिस्टल। खैर, दूसरी तरफ हम एक पायरेट शिप को देखते हैं, जिसकी कैप्टन थी जालिम एल्विडा। उसने कॉबी नाम के एक लड़के को अपना नौकर भी बनाया हुआ था। वो कॉबी से पूछती है कि बताओ दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, तो कॉबी मजबूरी में कहता है कि वो तो आप ही हो मालकिन। ये लोग अब एक पैसेंजर शिप पर हमला कर देते हैं और वहाँ का सारा सामान लूटने लगते हैं, लेकिन किचन में इन्हें एक बैरल भी मिलता है, जिसमें से बाहर निकलता है लूफी, जो बाहर आते ही एक पायरेट को मुक्का मार के उसे बेहोश कर देता है और बाकी 2 पायरेट्स उससे डर के भाग जाते हैं। लूफी की नाव असल में एक व्हर्लपूल में डूबने लगी थी, तो वो इस बैरल में सो गया था। कॉबी लूफी को बताता है कि एल्विडा ने एक दिन उसे किडनैप कर लिया था और तब से वो उसका नौकर है। उससे भागने की हिम्मत उसने आज तक नहीं की और उसका सपना तो एक मरीन बनने का था। वहीं लूफी कॉबी से कहता है कि वो वन पीस ढूंढ के पायरेट किंग बनना चाहता है और इसमें अगर उसकी मौत भी हो जाती है तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। लूफी की बात सुन कॉबी को भी मोटिवेशन मिलता है कि लूफी अपने सपने के लिए मरने को भी तैयार है। तभी एल्विडा यहाँ आ जाती है, जिसे देख लूफी बोलता है कि अरे ये मोटी औरत कौन है। जो सुन एल्विडा बहुत
गुस्सा हो जाती है। उसके पायरेट्स लूफी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी रबर की बॉडी से वो सबको धूल चटा देता है। कॉबी भी फिर एल्विडा से कहता है कि मैंने तुमसे बदसूरत चीज आज तक नहीं देखी, जिसके बाद लूफी गम गम पिस्टल से एल्विडा को आसमान में उड़ा देता है। फिर लूफी और कॉबी एक नाव लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। कॉबी लूफी से कहता है कि अगर वो वन पीस ढूंढना चाहता है तो उसे ग्रैंड लाइन की तरफ जाना होगा, वो जगह तो बहुत खतरनाक है। लूफी बोलता है कि हाँ, इसीलिए उसे एक ताकतवर क्रू की तलाश है। कॉबी से उसे जोरो के बारे में पता चलता है, जो कि एक खूंखार तलवारबाज है। उसे इंसान की शक्ल में शैतान भी कहा जाता है। फिलहाल उसे मरीन्स ने पकड़कर बांध दिया है। उससे मिलने के लिए ये लोग मरीन बेस सिटी पहुंच जाते हैं। लूफी कहता है कि अगर वो अच्छा आदमी हुआ तो मैं उसे अपने क्रू में शामिल कर लूंगा। वो यहाँ के लोगों से पूछता है कि जोरो नाम का आदमी कहाँ मिलेगा। उसका नाम सुन सब लोग डर जाते हैं। ये लोग एक और नाम सुनकर डर जाते हैं, जो था यहाँ का मरीन कैप्टन मॉर्गन, जो बात कॉबी को काफी अजीब लगती है। ये लोग फिर मरीन बेस की दीवार चढ़ के देखते हैं कि जोरो को खुले मैदान में बांधा हुआ था। तभी एक छोटी बच्ची रीका जोरो के पास जाती है। वो उसके खाने के लिए कुछ राइस बॉल बना के लाई थी, पर तभी कैप्टन मॉर्गन का बेटा हेल्मोप्पो यहाँ आ जाता है। वो उन राइस बॉल्स को जमीन पे गिरा देता है और कहता है कि मुजरिम की मदद करना भी क्राइम होता है। वो अपने सिपाही को ऑर्डर देता है कि इस बच्ची को उठा के दीवार से बाहर फेंक दो। वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन लूफी रीका को बचा लेता है। रीका इन्हें बताती है कि हेल्मोप्पो अपने जंगली कुत्ते को लेकर उनके रेस्टोरेंट में घुस आया था। वो कुत्ता रीका को काटने वाला था। तब जोरो ने उस कुत्ते को मार के रीका को बचा लिया था। उसी की सजा जोरो को मिल रही है कि उसे 1 महीने तक भूखे प्यासे यहाँ बंधा रहना होगा। लूफी को पता चलता है कि हेल्मोप्पो तो जोरो को जान से मारने का प्लान बना रहा है, तो गुस्से में वो उसे एक मुक्का मार देता है। उसके बाद लूफी जोरो के पास जाता है। जोरो लूफी से कहता है कि वो मिट्टी में पड़ी राइस बॉल मुझे खिला दो। लूफी ऐसा ही करता है और जोरो कहता है कि रीका से बोलना ये बहुत स्वादिष्ट थी। जो सुन लूफी समझ जाता है कि जोरो एक अच्छा इंसान है और उससे कहता है कि मेरे क्रू को ज्वाइन कर लो। जोरो कहता है कि उसकी तलवार हेल्मोप्पो के पास है, तो लूफी उसकी तलवार ढूंढने निकल जाता है। इधर हेल्मोप्पो रोते हुए अपने बाप के पास जाता है कि एक लड़के ने उसे मुक्का मारा है। हेल्मोप्पो का बाप मॉर्गन असल में एक तानाशाह है, जिससे ना सिर्फ यहाँ के लोग बल्कि उसके सिपाही भी परेशान हैं। वो हेल्मोप्पो से कहता है कि जो छोटी बच्ची जोरो के पास आई थी तुमने उसे मरवा क्यों नहीं दिया, जिसमें हेल्मोप्पो कहता है कि वो तो बस एक छोटी बच्ची है, मैं उसे मरवाऊंगा क्यों। मॉर्गन बेस की छत पे अपनी एक बड़ी सी मूर्ति लगवा रहा था, जिसको उठाने में सबकी हालत खराब हो रही थी। एक सिपाही से उसमें थोड़ी खरोच लग जाती है, तो मॉर्गन उसे जान से मारने लगता है। पर तभी लूफी उछलते हुए यहाँ आता है और उस मूर्ति पे लैंड करता है, जिससे उस मूर्ति के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हेल्मोप्पो चिल्लाता है कि पापा इसी लड़के ने मुझे मारा था। लूफी बोलता है कि अरे मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था, चलो बताओ जोरो की तलवार कहाँ है। और लूफी हेल्मोप्पो को उठा के यहाँ से भाग जाता है। जोरो की तलवार हेल्मोप्पो के कमरे में थी, पर लूफी देखता है कि यहाँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 तलवारें रखी थी। इधर कॉबी जोरो की रस्सियां खोलने लगता है। वो सोचता था कि सारे पायरेट्स बुरे होते हैं और सारे मरीन्स अच्छे होते हैं, लेकिन आज उसे पता चला कि ये सच नहीं है। तभी मॉर्गन अपने सिपाही को लेकर यहाँ आ जाता है। हमें जोरो की बैक स्टोरी पता चलती है। जोरो की क्लास में क्वीना नाम की एक लड़की थी, जिसने जोरो को 2000 बार हराया था। जोरो 2 तलवारें इस्तेमाल करके भी क्वीना से नहीं जीत पाता था। एक रात वो क्वीना को असली तलवारों से लड़ने का चैलेंज करता है, लेकिन क्वीना फिर से उसे हरा देती है। जोरो अब रोने लगता है। क्वीना कहती है कि रोना तो मुझे चाहिए, लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो लड़कों से कमजोर रह जाती हैं। वो भी जोरो की तरह दुनिया की सबसे महान तलवारबाज बनना चाहती है, पर उसका सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि वो एक लड़की है। जोरो अब उससे कहता है कि ये सब फालतू की बातें हैं और वो वादा करते हैं कि दुनिया का सबसे महान तलवारबाज उन दोनों में से कोई एक होगा। जोरो फिर कड़ी ट्रेनिंग करने लगता है। 2 तलवारें काफी नहीं थी, तो वो 3 तलवारों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि क्वीना की डेथ हो गई है। वो सीढ़ियों से गिर गई थी। ये सुन जोरो को बहुत बुरा लगता है। वो क्वीना के फादर से कहता है कि क्वीना की तलवार वो अपने पास रखना चाहता है, ताकि उन दोनों का सपना वो अकेला पूरा कर सके, जिसके लिए क्वीना का फादर मान जाता है। खैर, कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। मॉर्गन के सिपाही जोरो पर गोली चलाने ही वाले थे, लेकिन लूफी इनके सामने आ जाता है और सारी गोलियां उसके रबर के शरीर से बाउंस हो जाती हैं, जो देख सब हैरान हो जाते हैं। लूफी फिर जोरो को उसकी 3 तलवारें दे देता है। तीसरी तलवार जोरो अपने मुंह से पकड़ता है, जिसे वो 3 स्वॉर्ड
कोड स्टाइल कहता है। वो अकेले सारे सिपाहियों को डरा देता है और लूफी से कहता है कि मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा सपना है दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनने का और उसके सपने के बीच कोई नहीं आएगा। लूफी इसके बाद कैप्टन मॉर्गन की भी धुलाई कर देता है, जो देख सारे सिपाही खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस जालिम कैप्टन से मुक्ति मिल गई थी। जोरो को बहुत भूख लगी थी तो ये लोग रीका के रेस्टोरेंट में पेट पूजा करने जाते हैं। लूफी कहता है कि अब वो सीधा ग्रैंड लाइन की तरफ निकलेंगे। दोस्तों, वन पीस की दुनिया में जमीन की एक सीधी लाइन है जिसे रेड लाइन कहते हैं और इसके बीच से एक समुद्र की लाइन निकल के जाती है जिसे ग्रैंड लाइन कहते हैं। कहा जाता है कि गोल्ड रॉजर ने अपना खजाना ग्रैंड लाइन में ही छुपाया था, पर यह जगह इतनी खतरनाक है कि जो भी पायरेट्स इसमें जाते हैं वो जिंदा वापस नहीं आते। लूफी को ये सब सुन कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मरीन्स इनके पास आते हैं और कहते हैं आपने इस टाउन को मॉर्गन से आजाद कराया है, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन क्योंकि आप लोग पायरेट्स हो तो आपको तुरंत इस टाउन से जाना होगा। लूफी और जोरो यहाँ से जाने लगते हैं और कॉबी अपना सपना पूरा करने के लिए यहीं रुक जाता है, जो था एक मरीन बनना। लूफी और जोरो निकल पड़ते हैं ग्रैंड लाइन की तरफ और यहीं पे वन पीस का पहला आर्क रोमांस डॉन आर्क खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये आर्क कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वन पीस के अगले आर्क को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में यस जरूर लिखें।